का मकसद देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक लाभ पहुंचाना है। वहीं इंडिया गठबंधन का मकसद है देश के लोगों से छीनना और खुद की तिजोरी भरना। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा रखा था, यही जंगल राज के दिनों का हाल था। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? साथियों, आज देश में राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया था। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो, किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो, किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो, कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था। नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। अब एनडीए की सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि हर लाभार्थी के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें अपनी योजनाओं से जोड़े। मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन करके किया। भाजपा मध्य प्रदेश और मोदी सरकार ने 260 करोड़ रुपए के खर्चे से नेशनल हाईवे का निर्माण किया। गुना में 112 करोड़ रुपए आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बनाने में लगाए। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड़
के खर्चे से नेशनल हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया। 112 करोड़ गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़ चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़ मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टेयर ग्वालटोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चारधाम यात्रा प्रदेश और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कानून, सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। सभी तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इसलिए चारधाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें। परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले। किसी को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और चूँकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएं रहें, ठीक प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो। हवाई सेवा, हेली सेवाएं, हेली टिकट बुकिंग, उन सब पर समीक्षा करेंगे आज। और साथ में वनाग्नि जो बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है, उस पर किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि पहले से राज्य की सरकार उसको लेकर चिंतित भी है, काम भी कर रही है, वो ठीक प्रकार से उसकी रोकथाम हो। इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा हो रही है। गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने आज से 3 महीने पहले मध्य प्रदेश की धरती पर फिर से भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया था। जनता ने 163 की संख्या के साथ सरकार बनाई। मैं आपका आभार मानता हूं। यहाँ की युवा शक्ति पहले विश्वविद्यालय के लिए ग्वालियर जाते थे, लगभग 200 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। हमने 2 महीनों में गुना में विश्वविद्यालय का निर्माण करके शिक्षा की सौगात दी। हमको विस्तार से सुनना है, विलंब हुआ है। हमको कितना अच्छा लगता है, यशस्वी गृह मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज से 3 महीने पहले मध्य प्रदेश की धरती पे आह्वान किया था कि फिर एक बार भाजपा सरकार बनना चाहिए और जनता ने उसको कितना जबरदस्त लिया। 163 की संख्या के साथ सरकार बनाई। मैं आपका आभार मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और उसी के बलबूते पर हमने कुछ निर्णय भी किए। आपको ध्यान में होगा कि ये गुना और अशोकनगर, यहाँ की युवा शक्ति, युवा विद्यार्थी पहले ग्वालियर जाकर के विश्वविद्यालय तक उनका संबंध रहता था, लगभग 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने इस 2 माह के अंदर आपके अपने विश्वविद्यालय बना करके गुना के अंदर एक नई सौगात दी, शिक्षा का मंदिर खोला, जिसके बलबूते पर 50 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही हमारे अपने 78 महाविद्यालय उसमें जोड़े हैं। कर्नाटक में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में हर सड़क पर, हर कस्बे में युवा घूमते हैं, हाथ जोड़कर रोजगार मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। अमीर घर के लोग अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, 1 साल की नौकरी दिलवाते हैं, मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो
अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार स्नातक को देने जा रही है। नोटिदिरी अनएम्प्लॉयड युवाओं को 3,000 रुपए महीने का मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को धन देकर रोजगार खत्म कर दिया है। देश में हर सड़क पे, हर कस्बे में युवा घूमते हैं, हाथ जोड़ के रोजगार मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। अमीर घर के लोग अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराते हैं, 1 साल की नौकरी दिलवाते हैं, टेम्पररी नौकरी दिलवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार ग्रेजुएट को देने जा रही है। करोड़ों युवाओं की पहली नौकरी पक्की होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में हिंदुस्तान की सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। 1 साल की नौकरी होगी और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, भाजपा शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार ईडी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया कि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। लेकिन मैं भाजपा को ये बताना चाहती हूँ कि उनका दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग और देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार न कर सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट देके वो इस गिरफ्तारी का जवाब देंगे। कल से यानी 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने के लिए प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली में प्रचार करेंगी, वो पंजाब में प्रचार करेंगी, वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे प्रचार करेंगी, वो गुजरात में भी प्रचार करेंगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर राजद नेता मीसा भारती ने कहा, क्या वे बिहार में कोई फैक्ट्री लगवाएंगे? पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, अब अगले 5 साल के लिए मौका मांग रहे हैं। देखते हैं वे क्या नया वादा लेकर आए हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आज आते हैं तो बिहार के लिए क्या लेकर के आते हैं, क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं। क्या वो बिहार में कोई फैक्ट्री लगवाएंगे? आगे 5 साल जो एक मौका मांग रहे हैं, तो इन 5 सालों में बिहार के लिए प्रधानमंत्री 10 सालों में तो कुछ किया नहीं प्रधानमंत्री जी ने। तो देखते हैं आगे वो जो मौका मांग रहे हैं तो 5 साल में वो किस तरह का वादा, नया वादा लेकर के आए हैं। तो बिहार के लिए क्या लेकर के आते हैं, क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं। क्या वो बिहार में कोई फैक्ट्री लगवाएंगे? आगे 5 साल जो एक मौका मांग रहे हैं, तो इन 5 सालों में बिहार के लिए प्रधानमंत्री 10 सालों में तो कुछ किया नहीं प्रधानमंत्री जी ने। तो देखते हैं आगे वो जो मौका मांग रहे हैं तो 5 साल में वो किस तरह का वादा, नया वादा लेकर के आए हैं। देखते हैं।